लेकिन जो अहम तरीन निस्बत है आज की शब की, वो शब बेसत रसूल है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। 27 रजब उल मुरज्जब सन 40 आमुल फील, ये वो दिन है कि जिस दिन हमेशा के नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया है। मैंने लफ्ज़ अदा किया अपने दोस्तों के सामने, लेकिन शायद हर एक जहन तक ये बात मुंतकिल हो नहीं पाई। इस बात का ख्याल रहे कि ये जो 27 रजब सन 40 आमुल फील है, इस दिन नबी बने नहीं हैं, इस दिन नबी के नबी होने का ऐलान हुआ है। या सलामत रहे अल्लाह। इस दिन नबी बनने का अकीदा उनका है जो नबी को अपने जैसा समझते हैं। हाँ, वरना ये दिन मेरे नबी के ऐलान नबूवत का दिन है, मेरे नबी के नबी बनने का दिन नहीं है। एक जुमला आ गया वो दोस्तों के सामने, बस मिसाल के तौर पे हदिया करता चलूँ और फिर वहाँ चलूँ कि जो गुफ्तगू अपने दोस्तों के सामने करनी है। बनने में और ऐलान होने में फ़र्क है, तवज्जो फरमाइएगा। बनने में और ऐलान होने में, इवन जो बेसत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है वो भी इस मिसाल से समझ में आ जाएगा। बनने में और ऐलान होने में फ़र्क ये है, एक लफ्ज़ में वाज़े हो जाएगा मेरे दोस्तों के सामने। अभी जब मैं यहाँ आपके सामने बैठा हुआ था और जो नाज़िम मिंबर थे वो आपके सामने ये फरमा रहे थे कि अब आपके सामने ख़तीब अहले बैत जनाब बाक़िर नकवी साहब मजलिस से खिताब फरमाएंगे। तो अब आप तमाम हजरात से पढ़े लिखे दोस्त उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। मेरा ये सवाल है कि उन्होंने ऐलान किया कि अब आपके सामने ख़तीब अहले बैत बाक़िर नकवी साहब मजलिस पढ़ेंगे। तो सवाल ये है कि मैं ख़तीब उनके ऐलान के बाद बना या मैं ख़तीब था तो उन्होंने ऐलान किया? अल्लाह सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आप सबको सलामत रखे। हाँ, मैं उनके ऐलान करने से ख़तीब नहीं बना, मैं ख़तीब पहले था तो ऐलान हुआ कि आप ख़तीब अहले बैत बाक़िर नकवी आपके सामने मजलिस पढ़ेंगे। जो काम मेरे ज़िम्मे पहले से था, अब उनके ऐलान के बाद मैं उस काम पे मामूर हो गया। मेरा नबी आदम से पहले का नबी है, 27 रजब को ऐलान के बाद मबऊस हो गया उस काम पर जिस काम के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर। यार सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वरना 27 रजब 40 आमुल फील के बाद भी वैसा ही नबी है जैसा 27 रजब 40 आमुल फील से पहले नबी था। बातें किसी और जानिब निकल जाएंगी, एक एक करके बात सामने आती चली जा रही है। मेरा सवाल है, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है कि अगर पहले 40 साल नबी नहीं था तो क्या था? तवज्जो तो सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अगर वो पहले 40 साल नबी नहीं थे तो फिर वो क्या थे? हर इंसान आदम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक 3 ही हैसियतें रखता है। मजहबी मैदान में उसकी 3 ही हैसियतें हैं, चौथी हैसियत कोई नहीं है। या तो वो शख्स खुद नबी होगा, तवज्जो फरमाइएगा, ये 3 ही हैसियतें हैं इंसान की। या वो नबी होगा जिस तरह हज़रत आदम सबसे पहले आने वाले इंसान और वो क्या है? नबी है, ठीक। या वो नबी होगा, अगर नबी नहीं है तो फिर किसी नबी का कलमा गो होगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, अगर नबी नहीं है तो फिर किसी नबी का उम्मती होगा, और अगर नबी भी नहीं, नबी का उम्मती भी नहीं, फिर तीसरी एक ही सूरत रहती है, हो ना हो काफिर होगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे, या नबी होगा या नबी का उम्मती होगा या काफिर होगा। इसके अलावा कोई चौथी सूरत है तो बता दीजिए, कोई चौथा रास्ता है कि जो इंसान के लिए हो? या नबी है या नबी का उम्मती है या वो काफिर है। सवाल है मुसलमानों से मेरा, इन पहले 40 सालों में मोहम्मद क्या थे? तवज्जो नहीं फरमा रहे। यार ये 3 हैसियतें हैं, इन 3 हैसियतों में मेरे नबी क्या थे? फैसला आप कर लीजिए, इन तीनों हैसियतों में क्या थे? अगर खुदा ना खास्ता कोई कहे काफिर तो वो खुद काफिर है। हाय हाय, तवज्जो नहीं फरमा रहे। हाँ, जो कोई कहे काफिर तो वो खुद काफिर हो जाएगा। हाँ, और ये बड़ी सीधी सी बात है। खुदा न खास्ता नबी के कुफर के बारे में अल्लाह न करे किसी की जबान गोया हो ही नहीं सकती, जिसके वसी का ये आलम है कि दुनिया उसे करमुल्लाह वजह शरीफ कहना। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अमीरुल मोमिनीन को करमुल्लाह वजह क्यों कहते हैं?
किस वजह से? कि उनके चेहरे पे अल्लाह का करम है, बाकी कोई सहाबी करमुल्लाह वजह नहीं है। नहीं तवज्जो फरमा रहे, जाके पूछिए ना कि बाकी कोई सहाबी करमुल्लाह वजह नहीं है, सिर्फ अली है जो करमुल्लाह वजह है। वजह क्या है? अली को करमुल्लाह वजह क्यों कहा जाता है? तो उसकी वजह हर एक ने लिखी, वो शिया है या सुन्नी है, कि अली के चेहरे पे अल्लाह का करम यह है कि जब कोई भी खुदा को नहीं मानता था और लोग बुतों को झुका करते थे, उस वक्त भी अली का चेहरा कभी किसी बुत के सामने नहीं झुका है। अली हक जी हो यार, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। तो जिसके वसी का ये आलम है, उसके सरदार का क्या आलम होगा? तो जो कुफर का फतवा खुदा न खासा लगाए वो खुद काफिर हो जाएगा। और अगर कोई शख्स कहे कि किसी नबी के उम्मती थे, तो जो कल तक उम्मती था वो बाद में सैयदुल अंबिया कैसे हो गया? नहीं तवज्जो फरमा रहे मेरे मोहतरम दोस्त। हाँ, जो कल तक उम्मती था वो फिर सैयदुल अंबिया कैसे हो गया? चले जुमला आ गया तो कहता चलूं, हम आज के दौर में किसी उम्मती का सैयद होना बर्दाश्त नहीं करते। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्त। तो जो कल तक किसी नबी का उम्मती हो, फिर वो सैयदुल अंबिया नहीं हो सकता। हो न हो, एक ही सूरत बचती है, था तो नबी था, जब से था तब से नबी है। मैंने कहा यह अकीदा 40 साल बाद वाला उनका है जिन्होंने मोहम्मद को अपने जैसा समझा है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। मैं उनके सामने ये बात हदिया करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने क्या अर्ज किया कि वो किसी नबी का उम्मती नहीं है, वो सैयदुल अंबिया है। तो जब तुम उसके उम्मतियों जैसे नहीं हो सकते, तवज्जो, बस यहीं से गुफ्तगू शुरू हो रही है। वक्त बड़ा महदूद है, मैं इतनी तेजी से पढ़ने का आदी नहीं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन तेजी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा ताकि मुख्तसर वक्त के अंदर ज्यादा बातें अपने मोहतरम दोस्तों के सामने पेश कर सकूं, जिन्हें अल्लाह ने मोहम्मद का उम्मती बनाया है। बल्कि यूं कहूं, जब तक वो मोहम्मद पर ईमान न लेकर आए, अल्लाह उन्हें नबी नहीं बनाता। हाँ या तवज्जो है मेरे मोहतरम। अल्लाह, जब मैं और आप उन जैसे नहीं हो सकते, चलें मैं कुछ दलाइल पेश कर दूं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। हर इंसान के अंदर कुछ कुव्वतें हैं जिनकी वजह से इंसान अपने हर इख्तियार का मुजाहिरा करता है। उन कुव्वतों में सुनने की कुव्वत है, देखने की कुव्वत है, सूंघने की कुव्वत है, बोलने की कुव्वत है, छूने की कुव्वत है। तवज्जो है, ये 5 कुव्वतें हैं कि जिन कुव्वतों के ज़ेरे असर हमारा हर काम है। सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, छूने की, महसूस करने की कुव्वत। हमारी ये 5 कुव्वतें ही किसी आम नबी जैसी नहीं है। हाय हाय, तवज्जो 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 या हाँ, सैयदुल अंबिया जैसा खुद को कहने वाले, उनके लिए जुमले हदिया करने जा रहा हूं और कुरान से एक एक बात दोस्तों के सामने पेश करता चला जाऊंगा। ये सारी कुव्वतें हैं ना जो खुदा ने हमें अता कर रखी हैं, सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, छूने की कुव्वत। आओ इन्हीं कुव्वतों का थोड़ा सा तकाबुल कर लेते हैं और फिर गुफ्तगू को समेटने की जानिब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सुनने की कुव्वत से ही शुरू करूं तो तुम्हारी कितनी कुव्वत है सुन लेने की? नहीं तवज्जो फरमा रहे, कहां तक सुन सकते हो? एक खास जो पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, जिनका साइंस का कोई एक्सपीरियंस मौजूद है, खास साउंड बैरियर्स हैं जिनके अंदर हम आवाज को सुन सकते हैं। ना उससे नीचे जा सकते हैं, ना हम उससे ज्यादा ऊंची आवाज को सुन सकते हैं। एक खास दायरे के अंदर हम सिर्फ आवाज को सुन सकते हैं, ना उससे बुलंद आवाज, ना उससे पस्त आवाज। महदूद दायरों के अंदर कैद उन्हें अपने जैसा कह रहे हैं जिन्हें अल्लाह ने लामहदूद बनाया है। हाय हाय यार, हम थोड़ा वक्त कम है बेटा, हम उन दायरों से बाहर नहीं जा सकते, ना उससे नीचे की आवाज सुन सकते हैं, ना उससे ऊपर की आवाज सुन सकते हैं। चलें यूं कह देता हूं, आप में से कभी किसी ने किसी चूंटी की आवाज सुनी है?
नहीं तवज्जो फरमा रहे। यहीं पे आपको मेरे साथ शामिल हो जाना चाहिए था। आप में से कभी किसी ने किसी चूंटी की गुफ्तगू को सुना है? नहीं, कोई भी नहीं होगा। कोई साइंसदान भी आज के दौर में दावा नहीं करेगा कि हमने चूंटियों की गुफ्तगू को सुनना शुरू कर दिया है। लेकिन जरा कुरान मजीद को जाके पढ़ना। मेरे मोहम्मद का एक उम्मती नबी है जिस नबी का नाम सुलेमान है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। उसका पूरा वाक़या खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में, तवज्जो अज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में बयान फरमाया कि जब वादी नमल में दाखिल हुए, वकालत नमलतुन, चूंटी ने कहा, तवज्जो अज़ान मोहतरम, उसने अपनी कौम से कहा, उदखिलू फी मसाकिनकुम लयहतमन्नकुम सुलेमान व जनूदहू, जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ कि ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंदता हुआ गुजर जाए। इधर चूंटी ने अपनी चूंटियों से यह बात कही। कुरान कहता है सुलेमान ने सुना और मुस्कुराया। हाय हाय हाय, यार सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जनाब सुलेमान ने सुना, तवज्जो अज़ान मोहतरम, सुना और मुस्कुराया। और फिर तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, सिर्फ सुन के मुस्कुराए नहीं, उसी चूंटी को उठाया जो बोली थी। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। यार उस चूंटी को उठाया और उस चूंटी को अपने हाथ पे, हथेली पे रखा और अब उस चूंटी से गुफ्तगू करना शुरू की कि तेरा मेरे नाम को पुकारना इस बात की दलील है कि तू जानती है कि मैं कौन हूं। यहतमन्नकुम सुलेमान व जुनूदहू, सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंदते हुए ना गुजर जाए। जब तू मुझे जानती है तो फिर इस बात से भी आगाह होगी कि मैं अल्लाह का नबी हूं। उसने कहा बेशक इस बात से आगाह हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। कहा अगर इस बात से आगाह है कि मैं अल्लाह का नबी हूं तो फिर यह भी जानती होगी कि नबी मासूम होता है और मासूम कभी जुल्म नहीं करता। तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे रौंदता हुआ गुजर जाऊंगा? मैं मासूम हूं, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे रौंदता हुआ गुजर जाऊंगा? मैं मासूम हूं, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे रौंदता हुआ गुजर जाऊंगा? मैंने आलम तसव्वुर ने देखा, चूंटी ने मुस्कुरा के कहा नबी अल्लाह आप तो मासूम है, साथ वाले तो नहीं। हाय हाय, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। आप और हैं, साथ वाले और हैं, आप और हैं, साथ वाले और हैं। और दुनिया वालों, चूंटी जितनी अकल तो रख लो, चूंटी को समझ में आ गई नबी और है, साथ वाले और है। अल्लाह या सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। और फिर सुल्तानुल अंबिया तो सुल्तानुल अंबिया है ना। सुलेमान का मामला, बस मैं क्या करूं कि बातें सामने आती हैं फिर रुका नहीं जाता। सुलेमान तो वादी नमल में दाखिल हुए तो चूंटी ने क्या कहा कि अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि ये लश्कर तुम्हें रौंदता हुआ गुजर जाए। सुलेमान वादी नमल में आया, ऐलान हुआ बिलों में घुस जाओ। एक दिन फख्र सुलेमान आया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। यार अमीरुल मोमिनीन का गुजर उसी वादी नमल से हो रहा है। अमीरुल मोमिनीन का गुजर उसी वादी नमल से हो रहा है। तवज्जो तवज्जो, अमीरुल मोमिनीन का गुजर वादी नमल से हुआ। वहां चूंटियों की सरदार ने कहा था बिलों में घुस जाओ, ये लश्कर तुम्हें रौंदता हुआ ना गुजर जाए। और यहाँ चश्मे फलक ने मंजर जब देखा कि इधर अली का कदम वादी नमल में आया, उधर बिलों में मौजूद चूंटियां बिलों से बाहर आने लगी। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। पूरी वादी नमल चूंटियों की वजह से स्याह होने लगी। पूरी वादी नमल चूंटियों की वजह से स्याह होने लगी। ये जो बिलों में घुसी हुई बिलों से बाहर आ गई ना, मेरा तसव्वुर कहता है कि ऐलान में फर्क था। वहां ऐलान हुआ होगा कि अपनी अपने बिलों में घुस जाओ, ये लश्कर तुम्हें रौंदते हुए ना गुजर जाए। आज ऐलान हुआ होगा जल्दी बिलों से बाहर आ जाओ, वो आ गया है जो रोज रिज़्क बांटता है। अली हक, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। चूंटियां बाहर आ गई। बस तेजी से अपने बयान को आगे लेके बढ़ूं। साथ जनाब मालिक अश्तर मौजूद हैं और उन्होंने वहां पे खड़े हुए कहा पाक है वो ज़ात जो इन चूंटियों की तादाद जानती है। हाय हाय, पाक है वो ज़ात जो इन चूंटियों की तादाद जानती है। अमीरुल मोमिनीन ने ज़ेर लब मुस्कुराकर जनाब मालिक अश्तर के सीने पे हाथ रख के कहा लोगों के ज़बानों से ये बातें अच्छी लगती हैं। हाय हाय,
लोगों की जबानों से ये बातें अच्छी लगती हैं। कहा मौला क्यों, क्या कोई और भी है उसके अलावा जो जानता है कि इन चूंटियों की तादाद क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया तेरे सामने जो खड़ा है ना, वो सिर्फ तादाद ही नहीं, ये भी जानता है नर कितने हैं। अल्लाह अकबर। या वो ये भी जानता है कि इनमें, तवज्जो, वो ये भी जानता है कि इनमें मादा कितने हैं। अमीरुल मोमिनीन की जबान से ये लफ्ज जारी होना था कि वादी नमल में हलचल पैदा हुई। वादी नमल में साहिब बहरुल मारिफ ने लिखा कि वादी नमल में हलचल पैदा हुई। आधी चूंटियां इधर जाने लगी, आधी चूंटियां इधर जाने लगी, चूंटियों में तकसीम शुरू हो गई। फौरन मालिक अश्तर ने कहा मौला ये क्या मामला है, ये चूंटियों में हलचल कैसी है, ये चूंटियां तकसीम क्यों हो रही हैं? कहा मैंने अभी तुम्हारे सामने कहा था ना कि मैं जानता हूं कि इनमें नर कितने हैं और इनमें मादा कितने हैं। मेरे कलाम की दलील में नर एक तरफ जा रहे हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। तो ये मामला जिसके वसी के सुनने का आलम ये है, तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, तो फिर उस सरदार के सुनने का आलम क्या होगा? और उसके बाद तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की, परेशान तो नहीं हो रहे आप अहबा? देखने का मामला, ये पूरे अशरे का मजमून है जो एक मजलिस में दिया कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, देखने की कुव्वत, हम कहां पसे दीवार तो देख नहीं सकते। तवज्जो है, हमारी हद नजर क्या है? जहां तक कोई चीज किबला तशरीफ फरमा है निगाहों के सामने हायल हो जाती है, हम उससे पीछे नहीं देख सकते, हम पसे पर्दा नहीं देख सकते। नबी नस्लों में झांकता है। हाय हाय हाय, हाँ, सलामत रहे मौला, आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये भी अपनी तरफ से अपने दोस्तों के सामने बात बयान नहीं कर रहा। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया, जब नूह ने अपनी कौम के लिए अजाब की दुआ की कि मेरे अल्लाह इन पे अजाब नाजिल हो, खुदावंद आलम ने फरमाया नूह ये मेरे बंदे हैं, मैं अपनी मखलूक से प्यार करता हूं, किस वजह से इन पे अजाब करूं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब इनकी नस्लों में कोई पैदा नहीं होगा इल्ला फाजिरन कुफ्फारा। तवज्जो है, अब इनकी नस्लों में कोई फाजिर और काफिर के अलावा पैदा नहीं होगा। नस्लों में, इसका मतलब यह हुआ जो कयामत तक सुल्बों में झांक ले उसे नबी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। तवज्जो 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 हज़ार मोहतरम, मैं इनकी नस्लों में देख रहा हूँ काफिर और फाजिर के अलावा कोई पैदा होने वाला नहीं है। एक चश्मे फलक ने यह मंजर देखा कि एक अल्लाह के नबी ने कहा था मैं नस्लों में झांक रहा हूँ कि इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं है, जो आएगा वो काफिर है, वो फाजिर है। फिर चश्मे फलक ने एक मंजर देखा कि एक रात में एक मैदान में बड़ी घुमसान की जंग हुई। नहीं तवज्जो फरमा रहे? हाँ हाँ, तारीख ने उस रात को लैलतुल हरीर के नाम से याद किया है। परेशान हो गए आप अहबाब? हाँ, कभी हरीर की तशरीह करूंगा। जंग सिफीन में एक रात की जंग है, बड़ी मारूफ जंग जिसे लैलतुल हरीर कहा जाता है। सुबह के वक्त जनाब मालिक अश्तर मैदान में निकले और उन्होंने जाकर अपने कुश्ते भी गिने कि जिन्हें उन्होंने मारा था, और उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के कुश्ते भी गिने। यहाँ पे ये सोचने की बात है कि अपने तो जो मारे थे वो पहचानते थे कि मैंने इन्हें मारा, उन्हें तो गिन लिया। अब जिनको अली ने मारा उनकी खबर मालिक को कैसे हुई? मालिक तो मालिक रह गया, अली के किसी गुलाम के लिए भी मुश्किल नहीं होता था। वो मैदान में जानते थे और देखते थे जो बराबर कटा हुआ है उसे अली ने काटा है। हाय हाय, अली सलामत, जितना गिन सके सलामत रे कासिम साहब। पलट के अमीरुल मोमिनीन के पास आए और कहने लगे मौला बस करीब पहुंचते पहुंचते रह गया। मौला ने कहा खैर हो, कैसे करीब? कहा मौला मेरे कुश्ते मैंने जो मारे वो 99 हैं, जो आपने मारे हैं वो 100 हैं। एक और मार लेता मैं आपके बराबर हो जाता, हम तक पहुंचाने के लिए एक और मार लेता मैं आपके बराबर हो जाता। मौला ने फरमाया एक नहीं 1000 और मार लेता। अल्लाह अकबर।
तू कभी वहां ख्याल रहे नबी ने सुल्बों में झांका था, नबी ने सुल्बों में झांका था। यहां मेरे मौला के जुमलों पे तवज्जो रहे। तू एक नहीं 1000 और मार लेता, फिर भी मेरे बराबर कभी नहीं हो सकता था। कहा मौला वजह क्या है? कहा मालिक अश्तर, जब तेरी तलवार चलती है ना मैदान जंग में, तो लोगों को ऐसे काटती है जैसे गाजर और मूली को काटा जाता है, लेकिन जब अली की तलवार मैदान जंग में चलती है तो सर काटने से पहले सुल्ब में झांक के देखती है अगर 70 पुश्तों तक आने वाला कोई मोमिन है। हाय अली अली सलामत। यार अगर 70 पुश्तों तक कोई एक मोमिन हो तो तलवार सर कलम नहीं करती, तलवार उसके सर के ऊपर से गुजर कर अगले बंदे तक पहुंच जाती है। अब जुमला मजीद मुझे बस इतना ही कहना है, जो काम नबी करते थे वो अली की तलवार कर रही है। अल्लाह अकबर जियो यार सलामत रहे। मौला आपको ज़्यादा फरमाए। वहां वो देख रहा था, तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों की, वहां वो देखने का मामला था कि वहां देखा जा रहा था। परेशान तो नहीं हो रहे ना मेरे मोहतरम दोस्त? वहां देखने का मामला था कि देखा जा रहा है नस्लों में, यहां अली की तलवार देख रही है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। और फिर उसके बाद अगला अमल है सूंघने का अमल। चलें पहले यही बयान कर देता हूं, सूंघ लेना। तवज्जो है जाने मोहतरम, मैं और आप कहां तक सूंघ सकते हैं? कुछ देर के बाद जो खुशबू होती है उसे भी नहीं सूंघ पाते। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, सेंसेस की एक हद है, वो उससे बाहर नहीं जा सकते। और कुरान मजीद को अगर आप पढ़ें तो केनान में बैठा हुआ याकूब कह रहा है मिस्र में बैठे हुए यूसुफ के बारे में, हाय हाय इन्नी आजिदु रीहा यूसुफा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या वजह है? जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलामत रखिए। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। तवज्जो, हालांकि यूसुफ भी नहीं, यूसुफ की कमीज आ रही थी, यूसुफ की कमीज आ रही थी और कमीज की खुशबू यहां पहुंच गई। इसका मतलब ये खुशबू आम नहीं, नबूवत की खुशबू महसूस कर रही है। अल्लाह अकबर, नबूवत की खुशबू महसूस कर रही है। और वक्त कम है, यहाँ पे मैं बस इतना ही कह के गुजर पाऊंगा। या वहाँ कहा गया था इन्नी आजिदु रीह यूसुफा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, लेकिन वहाँ पर रीह का लफ्ज़ है कि मुझे खुशबू महसूस हो रही है। ये खुशबू तर्जुमे में है, मुझे उनकी बू महसूस हो रही है, यानी जैसे उनके होने से एहसास होता था वो एहसास मुझे हो रहा है। और एक दिन मेरा नबी चादर के नीचे था और आने वाला हर एक कह रहा था इन्नी अशुम्मु इंदके राइहतन तय्यबतन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला आपको ज़्यादा हैदरिया, हमें वो पाकीज़ा खुशबू महसूस हो रही है। मौला आपको सलामत रखें। बस तेजी से आगे बढ़ूँ। उसके बाद अगला अमल जो है वो हमारे बोलने का अमल है। नबी के बोलने की कुव्वत ये है कि इब्राहीम ने आज से हजारों साल पहले एक निदा दी थी। परेशान हो गए आप बात, ये जो आप हज और उम्रा करने जाते हैं तो वहां पे आवाज एक बुलंद हो रही होती है, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये जो लब्बैक कहते चले आ रहे हैं, लब्बैक बुलावे पर होता है। भाई क्लासेस में अब तो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए ना, उर्दू मीडियम्स में ये होता था कि सुबह जब हाजिरी लगाई जाती थी तो बच्चे का नाम लिया जाता था, मुर्तज़ा लब्बैक, मुज्तबा लब्बैक, हसन लब्बैक, शाहिद लब्बैक। जब कोई बुलाए तो लब्बैक कहा जाता है। ये किसे लब्बैक कहते हुए दौड़ते जा रहे हो? अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, ये कौन है कि जिसकी आवाज पे लब्बैक कहते चले जा रहे हो? ये आज से हजारों साल पहले खुदावंद आलम ने इब्राहीम को कहा था कि इब्राहीम अज़्ज़न लिन्नास बिल हज, लोगों को हज के लिए बुलावा दो, लोगों को हज के लिए अजान दो, लोगों को हज के लिए बुलाओ। वो जो हजारों साल पहले इब्राहीम ने बुलावा दिया था, आज हम सुन भी नहीं रहे उस बुलावे को, लेकिन उसकी बाज़गश्त इतनी है कि क़यामत तक हर आने वाला फर्द उस पर लब्बैक कहते हुए, लब्बैक कहते हुए, लब्बैक कहते हुए, तवज्जो, लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि उस वक्त इब्राहीम ने बुलाया था, लेकिन हम लब्बैक किसे कह रहे हैं? इब्राहीम को नहीं, बुलाया इब्राहीम ने था। अल्लाहुम्मा लब्बैक,
बुलाया इब्राहिम ने था, जुमला हदिया करने जा रहा हूं, बुलाया इब्राहिम ने था और हम कह रहे हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मतलब यह हुआ नबी का बुलाना नहीं है, खुदा का बुलाना है। तो साबित हो गया कि जो नबी के बुलाने पे लब्बैक कहे वो अल्लाह को लब्बैक कह रहा है, और जो नबी के बुलाने पे छोड़ के भाग जाए वो नबी को छोड़ के नहीं अल्लाह को छोड़ के भागा है, और जो अल्लाह को छोड़ के भागे वो रज़ी अल्लाह नहीं, लानतुल्लाह हुआ। अल्लाह अकबर।